जय हिंद प्यारे छात्रों और एम्बिशन टारगेट टेस्ट स्टडी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं फर्स्ट और सेकंड सीटिंग वालों के लिए महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सामाजिक विज्ञान का। तो आप लोग तैयार हो जाए और आप इसे अच्छी तरह याद कर लीजिए और एकदम आप लोग जो है छाप करके आइएगा, ठीक है। तो प्रत्येक चैप्टर का मैं दो मॉडल तैयार किया हूँ और जैसे इससे पहले संस्कृत मैथ में जो सारे का सारे प्रश्न लड़ा, उसी तरह ये भी प्रश्न आपके जो है ना परीक्षा में आने वाले हैं। तो मैं ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव बताने वाला हूँ, तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा और बहुत लाभ जो है इसका मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है। 2011 से लेकर के ध्यान दीजिएगा आप लोग, 2011 से 25 तक का प्रश्न को जो है इसमें सेट किया गया है। तो एक भी प्रश्न आपका जो है नहीं छूटेगा, ठीक है। और यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और दबा करके जो है शेयर कर दीजिए, ताकि अधिक से अधिक छात्रों को जो है इसका लाभ मिले। चलिए, तो बिना देरी किए हुए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला विषय लेते हैं हम अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, ठीक है। चलिए, तो अब बिना देरी किए हुए अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो पहला प्रश्न है यहाँ पे, किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? तो उद्योग क्षेत्र को, ठीक है। सभी को आप लोग अच्छी तरह जो है याद करते जाइए, ठीक है। भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई? दो का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। 1 जनवरी 2015 को। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, निम्न में से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो वह अपने भारत देश में, ठीक है। उसके बाद आइए प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, किस देश की राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश कहलाता है? प्रश्न नंबर 4 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। विकसित देश है जापान, अमेरिका, है ना, ये सब हो जाएगा। ये सब विकसित देश है, वहाँ के लोगों की आय बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए वो सब शक्तिशाली देश भी है। आगे प्रश्न है दोस्तों, कौन बीमार राज्य नहीं है? प्रश्न नंबर 5 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं अब हम लोग प्रश्न नंबर 6 पे। प्रश्न नंबर 6 है, निम्न में से किस राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है? 6 का आपका सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, बिहार। ये बहुत दुख की बात है, लेकिन क्या करिएगा, यहाँ सवाल का जवाब तो देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? प्रश्न नंबर 7 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? प्रश्न नंबर 8 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, कृषि, खनन, पशुपालन, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 9। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी कितनी थी? प्रश्न नंबर 9 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 121 करोड़, ठीक है। सबको आप लोग अच्छी तरह याद करते जाइए। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अभी एकमात्र सहारा क्या है, ऑब्जेक्टिव बाबा, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 10, समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण क्या होता है? प्रश्न नंबर 10 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सामाजिक कल्याण, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, ब्रेटलैंड आयोग संबंधित है? ब्रेस्टलैंड होगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 11 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सतत विकास से। उसके बाद आइए प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है, निम्न में से कौन प्राथमिक व्यवसाय से संबंधित है? तो कृषि क्षेत्र। कृषि क्षेत्र जो है प्राथमिक व्यवसाय से संबंधित है। उसके बाद प्रश्न नंबर 13 थोड़ा लंबा है, बिहार में विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, यह कथन किसका है? यह बात जो है किसने कहा? प्रश्न नंबर 13 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। किसने कहा? तो एपीजे अब्दुल कलाम ने। बहुत ही महान लोग थे ये लोग, जिन्होंने बिहार के बारे में ऐसा सोचा। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? प्रश्न नंबर 14 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सेवा क्षेत्र, जैसे बस सेवा, रेल सेवा,
है ना। उसके बाद आते हैं प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 है भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ। प्रश्न नंबर 15 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है, 15 मार्च 1950। उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 है आपका भारत का पहला मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री द्वारा जारी किया गया। प्रश्न नंबर 16 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कौन सा? बी ऑप्शन। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 है आपका भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई। प्रश्न नंबर 17 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है, अप्रैल 2002 में। अच्छी तरह से आप लोग इसे याद कर लीजिए, ठीक है, बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न सब है। प्रश्न नंबर 18 है गरीबी रेखा निर्धारण का कैलोरी मापदंड किसने किया, ठीक है। प्रश्न नंबर 18 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, योजना आयोग। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किसका गठन किया गया था। प्रश्न नंबर 19 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 पे आते हैं अब हम लोग खनन को किस क्षेत्र में शामिल किया गया है। प्रश्न नंबर 20 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, कृषि क्षेत्र। कौन सा? कृषि क्षेत्र। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है कौन सी आर्थिक क्रिया ग्रामीण क्षेत्र में प्रमुख है। तो कौन सी? प्राथमिक क्रिया, पशुपालन, कृषि, है ना। तो ये सब गांव घर के लोग ज़्यादा करते हैं। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है बहुत ही अच्छा प्रश्न है 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है। प्रश्न नंबर 22। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है। प्रश्न नंबर 22 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 2007 से 2012, ठीक है। चलिए उसके बाद आते हैं प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 पे आते हैं। प्रश्न नंबर 23 है आपका गैस और बिजली उत्पादन को किस क्षेत्र में रखते हैं। प्रश्न नंबर 23 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, द्वितीयक क्षेत्र, ठीक है। चलिए बहुत तेज़ी से हम आगे बढ़ते हैं, समय ज़्यादा नहीं लेंगे आप लोगों का। आर्थिक विकास की जिस प्रक्रिया में समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा कहलाती है। प्रश्न नंबर 24 का जो है आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 24 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, समावेशी विकास। उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 आपके मोबाइल स्क्रीन पर है भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट किसने तैयार की। 25 का ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 25 का ए योजना आयोग, ठीक है। अब आइए प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 आपका है जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश कहलाती है विकसित देश कहलाती है। 26 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद 27। प्रश्न नंबर 27 है आपका बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। 27 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, पटना। उसके बाद अगला प्रश्न है भारत में वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ठीक है। उसके बाद आते हैं प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है। 29 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ठीक है। चलिए अब आते हैं अब आगे 15 प्रश्न नंबर 30 केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई। प्रश्न नंबर 30 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 1954। उसके बाद अगला प्रश्न है विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद पर प्रयोग होता है, किस मद पर प्रयोग होता है। प्रश्न नंबर 31 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, कौन सा? बी, आर्थिक वृद्धि। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32 भारतीय राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया। तो 32 का आपका जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न है
प्रश्न नंबर 33, गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी? तो 33 का जो है आपका डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है, रैगनर नसर के। उसके बाद दोस्तों आते हैं प्रश्न नंबर 34। प्रश्न नंबर 34 है आपका, भारत की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है? 34 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, गोवा, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा प्रश्न है और हम बार बार बोल रहे हैं कि ये सारे प्रश्न जो है आपके 2011 से 2025 तक जो प्रश्न पूछा गया है वो सभी प्रश्न का जो है भंडार है, समझ गए आप लोग। तो सबको आप अच्छी तरह जो है याद कर लीजिए और ये सभी प्रश्न में पहले भी आप लोगों को जो है करवाया था, है ना। चलिए, क्या ये ने बताया, इसको देख लेते हैं। तो 35 का जो है आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, लगान। उसके बाद 36 प्रश्न है, 36 नंबर, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया? तो 36 का जो है आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1868। उसके बाद अगला प्रश्न है, चक्रीय प्रवाह का संबंध निम्न में से किससे है? 37 का जो है डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, इनमें से सभी, उत्पादन, आय और व्यय, ठीक है। चलिए, उसके बाद अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है? तो 38 का आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा लंबा है इसका उत्तर, किसी अर्थव्यवस्था की सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य, ठीक है। चलिए, अब आइए प्रश्न नंबर 39, निम्न में से किसमें मूल्य ह्रास शामिल है? तो 39 का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको हम लोग शॉर्टकट में जीडीपी बोलते हैं। उसके बाद दोस्तों आगे है, 1949 में भारत सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो 40 का जो है आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, पीसी महालनोबिस, ठीक है। चलिए, प्रश्न नंबर 41 है, राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर क्या प्राप्त होता है? 41 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, प्रति व्यक्ति आय। प्रश्न नंबर 42 है, इनमें से कौन सा मुद्रा का एक आधुनिक रूप नहीं है? तो 42 का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जमा। उसके बाद 43 नंबर है, आजकल मुद्रा का कौन सा रूप प्रचलन में है? 43 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद आइए प्रश्न नंबर 44, मनुष्य के आर्थिक जीवन में क्या सबसे महत्वपूर्ण है? 44 का बी ऑप्शन आपका सही, मुद्रा। उसके बाद आइए 45, निम्न में से कौन साख मुद्रा का उदाहरण है? 45 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बैंक ड्राफ्ट। उसके बाद आगे है 46 नंबर, निम्न में से कौन प्लास्टिक मुद्रा है? तो डेबिट कार्ड, ठीक है, ये प्लास्टिक का बना होता है। उसके बाद आगे प्रश्न है, रूस की मुद्रा क्या है? 47 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, रूबल। उसके बाद 48 नंबर है, साख का आधार क्या है? तो साख का आधार होता है विश्वास, ठीक है। चलिए, उसके बाद आगे है आपका, स्वीडन की मुद्रा क्या है? 49 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, कोरोना, ठीक है। चलिए, प्रश्न नंबर 50 है, निम्न में से किस देश की मुद्रा रुपया है? 50 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, इनमें से सभी, भारत, नेपाल, पाकिस्तान। तो ये दोस्तों आपका जो है अर्थशास्त्र का मॉडल 2 है, इसमें भी बहुत अच्छे प्रश्न हैं, ठीक है। तो बोला ना, प्रत्येक ये बुक का जो है मैं दो मॉडल तैयार किया हूँ। तो एक मॉडल आपका वो ख़त्म हो गया, अब ये दूसरा मॉडल है, ठीक है।
चलिए, तो बिना देरी किए हुए अब हम आगे बढ़ते हैं, है ना। अब देरी करने से फ़ायदा है नहीं कुछ। तो पहला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर है, बचत क्या है। प्रश्न नंबर 1 है, बचत क्या है। तो प्रश्न नंबर 1 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, आय तथा उपभोग का अंतर। ठीक है, चलिए। उसके बाद दोस्तों प्रश्न नंबर 2 है, निम्न में से क्या साख पत्र नहीं है। 2 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अधिविकर्ष जो ओवरड्राफ्ट होता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, दिनार किस देश की मुद्रा है। तो 3 का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, इराक। दिनार किस देश की मुद्रा है, तो इराक की। उसके बाद अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा संस्थागत वित्तीय संस्थान है। तो 4 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, व्यावसायिक बैंक। ठीक है, चलिए। प्रश्न नंबर 5, वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। 5 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 1969। तो याद भी करते जाइए आप लोग इसे, है ना, साथ ही साथ याद भी करते जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है। तो 6 का आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन है। तो 7 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, भूमि विकास बैंक। उसके बाद आते हैं 8, प्रश्न नंबर 8 है आपका, भारत का केंद्रीय बैंक कौन है। तो 8 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सभी लोग जानते हैं ये बात, है ना। चलिए, प्रश्न नंबर 9 है आपका, भारत में 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है। 9 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, वित्त विभाग। जो भारत सरकार का जो फाइनेंस मिनिस्ट्री होता है वो 1 रुपया का नोट जारी करता है। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है, राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है, मतलब कहाँ। तो 10 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, पंचायतों की वित्तीय स्थिति के पुनरावलोकन के लिए। उसके बाद प्रश्न नंबर 11 पे आते हैं अब हम लोग। ठीक है, कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए पुनर्वित्त करने वाली शीर्ष संस्था कौन है। तो 11 का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नाबार्ड। उसके बाद आगे है, सहकारिता साख समिति कानून कब पारित हुआ। तो 12 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 1904। उसके बाद आगे है, ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन है। ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन है। 13 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। ठीक है, चलिए। अब आते हैं प्रश्न नंबर 14, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई। 14 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 1935। उसके बाद आगे है, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है। सभी लोग जानते हैं भाई, किसको कहा जाता है, मुंबई को, है ना। चलिए, उसके बाद आगे है आपका, सहकारिता प्रांतीय सरकारों का स्थानांतरणीय विषय कब बनी। 16 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 1919 ईस्वी। उसके बाद आगे है 17 नंबर, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई। 17 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, अक्टूबर 1975। ठीक है, चलिए। प्रश्न नंबर 18 है, निम्न में से कौन पूंजी बाजार का अंग है। 18 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, प्रतिभूति बाजार, औद्योगिक बाजार, विकास वित्त संस्थान। उसके बाद आगे है 19, व्यावसायिक बैंक का एजेंसी कार्य करता है। तो 19 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करना।
प्रश्न नंबर 20, सहकारिता का मूल तत्व क्या है? 20 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आपसी सहयोग, स्वैच्छिक सदस्यता, जनतांत्रिक संचालन। उसके बाद आगे है, निम्नलिखित में से किस बैंक की स्थापना सबसे पहले हुई? 21 का ए ऑप्शन आपका सही, पंजाब नेशनल बैंक। उसके बाद आगे है, भूमि विकास को सबसे पहले किस नाम से जाना जाता है? 22 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे है, सूक्ष्म वित्तीय संस्थानों की शुरुआत किस देश में हुई? 23 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बांग्लादेश। उसके बाद आगे है, जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई? 24 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 1989। उसके बाद आगे है, कौन सी सेवा गैर सरकारी है? 25 का सी ऑप्शन सही। प्रश्न नंबर 26, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है? 26 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सेवा क्षेत्र। 27, छिपी बेरोजगारी पाई जाती है? 27 का बी ऑप्शन सही, कृषि क्षेत्र में। 28, प्रश्न नंबर 28, वस्तुओं और सेवाओं को अपने उपयोग के लिए कौन खरीदता है? 28 का सी ऑप्शन सही, उपभोक्ता। प्रश्न नंबर 29, निम्न में से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? 29 का बी ऑप्शन सही, शिक्षा। अगला प्रश्न है, मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य से हुई? 30 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। प्रश्न नंबर 31, निम्न में से किसके द्वारा पूंजी निर्माण होता है? 31 का सी ऑप्शन सही, बचत। प्रश्न नंबर 32, देश के सीमा के अंदर एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य कहलाता है? प्रश्न नंबर 32 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सकल घरेलू उत्पाद। 33 नंबर प्रश्न है, वैश्वीकरण की नीति से किस क्षेत्र का सबसे कम लाभ हुआ? 33 का ए ऑप्शन सही, कृषि क्षेत्र। प्रश्न नंबर 34, सकल घरेलू उत्पाद मतलब जीडीपी में सबसे कम योगदान किस क्षेत्र का है? 34 का ए ऑप्शन सही, प्राथमिक क्षेत्र। प्रश्न नंबर 35, निम्न में से क्या आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? 35 का डी ऑप्शन सही, यातायात। चलिए, बहुत अच्छा। और यदि आप लोग चैनल पे है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और दबा करके शेयर कर दीजिए, ताकि अधिक से अधिक छात्रों को जो है इसका लाभ मिले। ठीक है, चलिए, और आप लोग अच्छे से तैयारी करके और सकारात्मक सोच के साथ जो है एग्ज़ाम सेंटर पर जाइए। ठीक है, और यह केवल सोचिए कि हम जो पढ़ करके आए, सर ने जो मुझे पढ़ाया वही आए, और देखिए वही आएगा। ठीक है, तो हमेशा सकारात्मक सोच रखिए, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। भारतीय आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया? 36 का डी ऑप्शन सही, इनमें से सभी। उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। प्रश्न नंबर 37, निम्न में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो इनमें से सभी, फोर्ड मोटर्स, सैमसंग, कोको कोला, ये सब का सब क्या है? बहुराष्ट्रीय कंपनी। इसका बिजनेस एक से अधिक देशों में जो है
चलता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, WTO विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई है? 38 का ए ऑप्शन आपका सही, 1995। उसके बाद आगे है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय स्थित है? 39 का सी ऑप्शन सही, जिनेवा। उसके बाद 40 नंबर, सरकार द्वारा लगाए गए अनावश्यक नियंत्रणों तथा प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? ठीक है, तो प्रश्न नंबर 40 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उदारीकरण। उसके बाद 41 नंबर है, भारत में LPG नीति कब अपनाई गई? 41 का बी ऑप्शन आपका सही, 1991 ईस्वी। चलिए, तो जल्दी जल्दी अब हम क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, भारत में मानवाधिकार सुरक्षा अधिनियम को पारित हुआ? 42 का डी ऑप्शन सही, 1997। उसके बाद आते हैं 43 नंबर, उपभोक्ता शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? 43 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, खाद्य पदार्थों की शुद्धता जांच के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? 44 का सी ऑप्शन सही, एग मार्क। खाद्य पदार्थों पर एग मार्क और सोना चांदी पर हॉल मार्क का, समझ गए। और जो उपभोग वाली वस्तुएं होती है, जैसे मान लीजिए घर बनाते हैं तो छड़ की ज़रूरत होती है, तो उस पर ISI का मार्का होता है ना, ऐसे ये मार्का होता है, समझ गए। तो जो भी हम उपभोग करने वाली वस्तुएं होती है उस पर ISI की मार्का होती है। चलिए, अगला प्रश्न है 45 नंबर, उपभोक्ता अधिकार कब मनाया जाता है? 45 का बी ऑप्शन सही, 15 मार्च। 46 नंबर है, कृषि उत्पादों के मानकीकरण के लिए किस मानक का प्रयोग किया जाता है? 46 का बी ऑप्शन सही, एग मार्क। अगला प्रश्न है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ? 47 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1986। उसके बाद आगे है, स्वर्णाभूषणों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? तो तुरंत अभी बताए हैं हम, हॉलमार्क का है ना। चलिए, प्रश्न नंबर 49, कॉपरा क्या है? प्रश्न नंबर 49 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। चलिए, इस मॉडल दूसरा मॉडल अर्थशास्त्र दूसरा मॉडल का ये अब अंतिम प्रश्न है। ठीक है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत शिकायत करने की अवधि है? 50 का बी ऑप्शन सही, 2 माह। ठीक है, तो ये आपके जो है अर्थशास्त्र के 2 मॉडल खत्म हो गए। तो बस अर्थशास्त्र के लिए इतना काफ़ी है। इतना अगर आप अच्छी तरह तैयारी करके जाते हैं तो कोई दिक्कत जो है आप लोगों को नहीं होगी। अब हम चलते हैं अगला विषय, भूगोल। अब जो आपका अगला विषय आने वाला है वह है आपका भूगोल। क्या है भाई? भूगोल है। ठीक है, तो उसका हम बता दें कि उसका जो है ना एक ही मॉडल मैंने तैयार किया है। ठीक है, उसका हम एक ही मॉडल तैयार किए हैं, लेकिन ज़बरदस्त क्वेश्चन सब है उसमें। ठीक है, तो अच्छी तरह जो है ना आप लोग तैयारी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे बढ़ रहे हैं अब हम। ठीक है, देखिए भूगोल, इसमें एक ही सेट मैंने तैयार किया है, तो जो भी है बहुत ही अच्छे प्रश्न सब है इसमें, है ना। चलिए,
चलिए बिना देरी किए अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, ये भूगोल का है, ठीक है। कौन विषय का है भाई? ये भूगोल, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न भी इसमें हैं। गंगा मैदान की पुरानी जलोढ़ मिट्टी क्या कहलाती है? ए का बी ऑप्शन आपका सही, बांगर। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? दो का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, हीराकुंड बांध, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर बनी है? 3 का बी ऑप्शन आपका सही, सतलज नदी। प्रश्न नंबर 4, प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब लागू हुई? प्रश्न नंबर 4 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है, सितंबर 1987। उसके बाद अगला प्रश्न है आपका, कृष्णराज सागर बांध किस नदी पर बना है? कृष्णराज सागर बांध किस नदी पर बना है? 5 का सी ऑप्शन सही, कावेरी नदी पर। उसके बाद प्रश्न नंबर 6, इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में है? 6 का सी ऑप्शन सही, राजस्थान, ठीक है। प्रश्न नंबर 7, आसवन बांध किस नदी पर बना है? 7 का ए ऑप्शन आपका सही, नील नदी। उसके बाद प्रश्न नंबर 8, हीराकुंड बांध किस राज्य में अवस्थित है? 8 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ओडिशा। अगला प्रश्न बहुत अच्छा है, बार बार इसे परीक्षा में पूछा भी जाता है। 1 टन इस्पात बनाने में कितना मैंगनीज का उपयोग होता है? प्रश्न नंबर ये क्या है, 9। तो 9 का जो है आपका बी ऑप्शन सही, 10 kg। उसके बाद आगे है, किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है? तो लोहा को, ठीक है, क्योंकि उद्योग कल कारखाना में जो सामान बनती है तो उसमें क्या, कौन चीज़ का मशीन होता है भाई? लोहा का होता है। चलिए प्रश्न नंबर 11, सबसे घटिया कोयला कौन है? 11 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है, पीट हो जाएगा। उसके बाद 12 है, भारत का पहला तेल शोधन कारखाना कहाँ स्थित हुआ? ठीक है, कहना है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है, सी, डिगबोई। उसके बाद अगला प्रश्न है, मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? 13 का सी ऑप्शन सही, हिमाचल प्रदेश। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्रों के तेल परिशोधन केंद्र? तो प्रश्न नंबर 14 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है, 18। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई? 15 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ओह सॉरी, शिमला में लग रहा है यहाँ टिक, दार्जिलिंग। उसके बाद अगला प्रश्न है, कलपक्कम परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? 16 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, तमिलनाडु। उसके बाद अगला प्रश्न है, नरकटिया तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? 17 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, असम। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई? ठीक है, तो प्रश्न नंबर 18 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, कौन सा? बी, दार्जिलिंग।
चलिए प्रश्न नंबर 19, ऑपरेशन फ्लड क्या है? प्रश्न नंबर 19 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, है ना। डेयरी विकास, वही दूध उत्पादन। उसके बाद प्रश्न नंबर 20 है आपका, सर्वोत्तम जूट कहाँ की जाती है? तो 20 का सी ऑप्शन सही, पहाड़ी क्षेत्र में। उसके बाद आगे है, बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया? 21 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, रूस। किसके सहयोग से? तो रूस के सहयोग से जो है खोला गया, है ना। सी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। उसके बाद 22 नंबर है, राउरकेला लौह इस्पात उद्योग है, मतलब किस राज्य में? तो 22 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ओडिशा। उसके बाद अगला प्रश्न है, सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो 23 का बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। उसके बाद आगे है, सिलिकन शहर के नाम से प्रसिद्ध है कौन? प्रश्न नंबर 24 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है, बेंगलोर। प्रश्न नंबर 25 है, विश्व की प्रथम पेपर मिल की स्थापना कहाँ हुई? मतलब किस देश में? 25 का ए ऑप्शन जो है आपका पेपर मिल जर्मनी, 25 का जो है ए ऑप्शन सही। उसके बाद अगला प्रश्न है, हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है? प्रश्न नंबर 26 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, कोलकाता से हावड़ा। उसके बाद अगला प्रश्न है, विश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड कहाँ स्थित है? 27 का बी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा, ठीक है, भद्रावती। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के सभी लौह इस्पात संयंत्रों का प्रबंधन किसके अधीन है? 28 का बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, ठीक है, सेल। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? 29 का ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, मुंबई। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी? प्रश्न नंबर 30 का बी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा, कौन सा? बी, 1854। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन है? 31 का बी ऑप्शन सही, पश्चिमी रेलवे क्षेत्र। उसके बाद आगे है आपका, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 32 का सी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा, 1953 ईस्वी। उसके बाद आगे है, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? प्रश्न नंबर 33 का बी ऑप्शन सही, भाई बी तो है नहीं, पश्चिम बंगाल। कहाँ? पश्चिम बंगाल। उसके बाद आगे है, भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कहाँ है? 34 का डी ऑप्शन सही, डी है भाई इसमें ऑप्शन में है, उत्तर पूर्वी रेलवे, ठीक है, उत्तर पूर्वी रेलवे। उसके बाद 35 है, ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत कब हुई? 35 का बी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा, 1936 ईस्वी। तो आप लोग जो खूब मन लगा करके पढ़ करके जाइए और
पेज खाली मत छोड़िए। बार बार हम आप लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि आप लोग पेज खाली जो है नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। कुछ नहीं तो थोड़कों से जो है संतुष्ट हो जाइए, ठीक है। चलिए, तो 35 का बी ऑप्शन आपका सही हो गया। उसके बाद 36 है, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। 36 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 36 का कौन सा, डी ऑप्शन। उसके बाद आगे है, बिहार का कौन सा जिला जूट का सबसे बड़ा उत्पादक था, है ना। जूट का उत्पादन बहुत अधिक होता था। 37 का सी ऑप्शन सही, पूर्णिया। कहाँ, पूर्णिया। उसके बाद दोस्तों आगे है, सब्जी उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है। 38 का सी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा, तृतीय। उसके बाद आगे है, पाइराइट खनिज है, पाइराइट खनिज है। 39 का ए ऑप्शन सही, धात्विक। उसके बाद आगे है, कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थापित है। तो ये किस जिला में है, मुजफ्फरपुर जिला में, सभी लोग जानते हैं, यस या नो। उसके बाद आगे है, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है। 41 का सी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा, कांटी। उसके बाद आगे है, रेल वर्कशॉप स्थित है। तो 42 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद आगे है, बिहार में जू मार्ग कहाँ है। 43 का बी ऑप्शन सही, राजगीर। उसके बाद आगे है, पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली भूकंप तरंग है। तो 44 का आपका ए ऑप्शन सही, 44 का कौन सा, ए, पी तरंग। उसके बाद आगे है, इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग निम्न में से किस आपदा में किया जाता है, ठीक है। तो 45 नंबर है ना, 45 का ए ऑप्शन सही, 45 का कौन सा, ए ऑप्शन। उसके बाद आगे है, पर्वतीय स्थल रूप वाला प्रवण राज्य कौन है। प्रश्न नंबर 26 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 47 नंबर पे आइए, ये भी अब खत्म होने वाला है। बिहार का मौसम, बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक सूखा ग्रस्त है, यहाँ ग्रस्त होगा, ठीक है। तो क्या है ये, 47 नंबर, 47 का सी ऑप्शन सही, दक्षिण बिहार। उसके बाद आगे है, सुदूर संवेदन उपग्रह का उपयोग। तो 48 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है, संसाधनों की खोज के लिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, सुनामी किस स्थान पर आता है। 49 का बी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों इस सेट का ये अंतिम प्रश्न है और लगभग बुक का भी। तो 50 का जो है डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, कौन सा, डी ऑप्शन। चलिए, तो आपका जो है ना 2 विषय हो गया, एक अर्थशास्त्र का ऑब्जेक्टिव करवाइए दिए, है ना, और दूसरा नंबर भूगोल। दूसरा नंबर क्या है आपका, भूगोल। बस यही दोनों चीज़ बचा हुआ है ना, तो सब खत्म हो जाएगा। आप लोग चिंता नहीं करिए और रिवाइज पर विशेष ध्यान दीजिए, ठीक है। चलिए, अब आपका आने वाला है क्या, इतिहास। 2 पेपर इसका है, 2 मॉडल और 2 ये इसका अर्थशास्त्र का, नहीं लोकतांत्रिक शास्त्र का। उसमें तो 50-50 था ना, इस समय लगता है 40-40 है शायद। और बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, आप लोग अच्छे ढंग से जो आप इसे पढ़ कर के जाइएगा तो
जो है ना कोई दिक्कत जो है आप लोगों को नहीं होगी। समझ रहे हैं आप लोग। चलिए, तो बिना देरी किए हुए अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा प्रश्न। देखिए, ये इतिहास का मॉडल 1 है। ये जो पहला मॉडल मैं तैयार किया हूँ, ये पहला मॉडल है। ठीक है, चलिए, तो बिना देरी किए हुए अब हम सेशन को आगे बढ़ा रहे हैं। गैरिबाल्डी पेशे से क्या थे? चलिए, तो गैरिबाल्डी पेशे से क्या थे दोस्तों? सबको पता है क्या थे वो? नाविक थे, है ना। डी ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। उसके बाद चलिए फटाफट अब हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी 2 मॉडल है इसका भी ख़त्म कर देंगे, और 2 मॉडल जो है पॉलिटिकल का है। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, बिस्मार्क। उसके बाद 3 नंबर है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 3 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ओ सॉरी। उसके बाद प्रश्न नंबर 4, काउंट काबूर को विक्टर एमुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? किस पद पर? तो प्रधानमंत्री। सभी लोग जानते हैं, यस या नो बताइए। 4 नंबर है, इटली के एकीकरण के लिए उत्तरदायी है? 5 का डी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इनमें से सभी, मेजनी भी, काउंट काबूर भी और विक्टर इमैनुएल भी, सबका अलग अलग नीति था। रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? 6 का सी ऑप्शन सही। कौन सा? सी, बिस्मार्क। उसके बाद आगे है, जर्मन राष्ट्र राज्य का निर्माण किसने किया था? ठीक है, तो 7 का बी ऑप्शन सही। 7 का कौन सा? बी ऑप्शन, नेपोलियन बोनापार्ट। उसके बाद आगे है आपका, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? 8 का ए ऑप्शन सही, 1789। प्रश्न नंबर 9, कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? 9 का बी ऑप्शन सही, जर्मनी। क्या? जर्मनी। उसके बाद आगे है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? प्रश्न नंबर 10 का सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। कौन सा? सी, नवंबर 1917। उसके बाद आगे है, युद्ध और शांति पुस्तक किसने लिखी? 11 का बी ऑप्शन सही, लेनिन ने। चलिए, उसके बाद अगला प्रश्न है, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? 12 का सी ऑप्शन सही, लेनिन ने। ठीक है, चलिए, उसके बाद आते हैं 13 नंबर पर, समाजवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? 13 का ए ऑप्शन सही। 13 का कौन सा? ए ऑप्शन। चलिए, बहुत जल्द जो है आप लोगों को हम ये सारा कंप्लीट करवा देंगे, तो वीडियो के अंत तक जो है आप जुड़े रहिए। ठीक है, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो 14 का सी ऑप्शन सही, कम्युनिस्ट घोषणा पत्र। आगे है, हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे? प्रश्न नंबर 15 का सी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, पुर्तगाली। उसके बाद अगला प्रश्न है, अंकोर वाट का मंदिर
कहाँ स्थित है भाई, सभी लोग जानते हैं कहाँ स्थित है ये, कंबोडिया में। कहाँ? कंबोडिया। जानते हैं कि नहीं? यस या नो? चलिए, उसके बाद अगला प्रश्न है, अंकोर वाट मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो 17 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बी, सूर्यवर्मन द्वितीय, सूर्य वर्मा द्वितीय होगा। उसके बाद आगे है, उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? ठीक है, तो 18 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 18 का कौन सा? डी, 1976। उसके बाद आगे है, चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? 19 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद 20 नंबर है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? 20 का ए ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 1929 लाहौर। उसके बाद आगे है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो बहुत ही फेमस डेट है इसका, 13 अप्रैल 1919। देखिए कितना अच्छा डेट है ना। लेकिन खुश नसीब थे वे लोग जिनकी मृत्यु इस दिन हो गई होगी। तो ये अब इतिहास का जो है आपका मॉडल दूसरा है, इसमें भी बहुत अच्छे अच्छे प्रश्नों को सेट किया गया है, तो इसे भी अब हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, अब इसका एक और विषय बचेगा, अर्थ और लोकतांत्रिक। ठीक है, तो बहुत जल्द वो भी ख़त्म हो जाएगा। चलिए, तो बिना देरी किए हुए अब हम आगे बढ़ रहे हैं। तो प्रश्न है पहला, एशिया और यूरोप के बीच कौन प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग था? ठीक है, तो प्रश्न एक का बी ऑप्शन सही, रेशम मार्ग। उसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, एच टेको ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? प्रश्न नंबर 2 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, वेद। उसके बाद अगला है प्रश्न, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है? 3 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कौन सा? बी, मार्टिन लूथर। उसके बाद आगे है, मुद्रण का आविष्कार कहाँ हुआ? 4 का सी ऑप्शन सही, चीन। सबसे पहले चीन में ही हुआ। उसके बाद अगला प्रश्न है 5, निम्न में से किस पात्र ने रातों रात ताबड़तोड़ प्रेस पत्रों में बच्चों के लिए अपनी भाषा बदल दी? 5 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, भारत। उसके बाद आगे है, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कब हुई? किस देश से हुई? 6 का ए, चीन। उसके बाद आइए 7, भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? ये तो कुछ क्वेश्चन लगता है इतिहास का आ गया आपका, है ना। चलिए, तो इसमें कुछ अब लोकतांत्रिक का जो है प्रश्न है, तो चलिए इसे भी हम लोग अब देख लेते हैं। ठीक है, चलिए। प्रश्न है, भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है, चलिए। प्रश्न नंबर 8 है, निम्न में से कौन लोकतंत्र में गोपनीय विरोध है, गोपनीय के विरोध में नहीं
है। 8 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जॉर्ज बुश। अगला प्रश्न है, क्षेत्रवाद की भावना का एक परिणाम है। 9 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, अलगाववाद। उसके बाद अगला प्रश्न है आपका, संघ राज्य की विशेषता नहीं है। 10 का सी ऑप्शन आपका सही, एकात्मक शासन व्यवस्था। उसके बाद अगला प्रश्न है आपका, हाँ 11 नंबर है आपका, दल बदल कानून निम्न में से किस पर लागू होता है। तो संसद और विधायकों पर, है ना, सांसदों और विधायकों पर। उसके बाद अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है भाई। तो 5 वर्ष का होता है ना, सभी लोग जानते हैं 5 वर्ष का होता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य का निर्माण कब हुआ था। तो 13 का आपका सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, ठीक है, 13 का सी। उसके बाद आगे है, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। तो सरपंच होता है ग्राम कचहरी का, है ना। चलिए, उसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है। तो चंडीगढ़ हो जाएगा, इसमें कौन हो जाएगा, चंडीगढ़। उसके बाद आगे है, संघ सरकार का उदाहरण नहीं है। संघ सरकार का उदाहरण नहीं है। 16 का ए ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा, ठीक है। कौन, कनाडा होगा। उसके बाद आगे है, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है। भारत में जो है किस प्रकार की शासन प्रणाली है। 17 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद आगे है 18 नंबर, स्थानीय प्रशासन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद में है। तो 18 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 40। उसके बाद आगे कुछ लंबा लंबा प्रश्न सब है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। भारत में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था निम्न में किस संस्था में की गई है। 19 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, पंचायती राज संस्था। उसके बाद आगे है, पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कहाँ की गई थी। 20 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, राजस्थान। उसके बाद आगे है 25 नंबर, भारत के संविधान का गठन कब हुआ था। 21 का ए ऑप्शन सही, 1946। उसके बाद आगे है, वेस्ट इंडियन संघ की स्थापना कब की गई। 22 का ए ऑप्शन सही, 1958। और आगे है, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई। 23 का ए ऑप्शन, राजस्थान। 24 नंबर, नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है। 24 का डी ऑप्शन सही, गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी मतलब मध्य प्रदेश। प्रश्न नंबर 25, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी। तो ब्रिटेन में। उसके बाद 26 नंबर, वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली है। 26 का ए ऑप्शन सही, लोकतंत्र। उसके बाद आगे है, भारत में 1977 के आम चुनाव या लोकसभा चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला। तो जनता पार्टी को, ठीक है। 27 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा।
आगे है 32, निम्न में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? 32 का डी ऑप्शन सही, राष्ट्रीय जनता दल। उसके बाद आगे है भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? 33 का डी अटल बिहारी वाजपेयी। उसके बाद आगे है भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई? 1975। उसके बाद दोस्तों आगे है लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? 35 का ए ऑप्शन सही, राजनीतिक दल को। उसके बाद आगे है सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब लागू हुआ? 36 का बी ऑप्शन सही, 2005। उसके बाद 37 नंबर प्रश्न, बिहार के संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्न में से किसने किया? 37 का डी ऑप्शन सही, जयप्रकाश नारायण, जेपी आंदोलन भी कहा जाता है। 38 नंबर, निम्न में से कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे? 38 का सी ऑप्शन सही, महेंद्र सिंह टिकैत। उसके बाद दोस्तों आगे है नर्मदा बचाओ आंदोलन निम्न में से किस राज्य से शुरू हुआ? 39 का ए ऑप्शन सही, आंध्र प्रदेश। उसके बाद ये 40 नंबर है, इसका सी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, निर्वाचन आयोग द्वारा तो आपका 3 विषय जो है खत्म हो गया, अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास। इस इतिहास में कुछ लोकतंत्र का भी प्रश्न था। ठीक है, और ये अब आपका स्पेशल लोकतंत्र का 2 मॉडल है यहाँ पे, ये मॉडल 1 अब हम अभी शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए, बहुत ही छोटा छोटा प्रश्न है इसमें। पहला प्रश्न, भारत में महिलाओं के लिए कहाँ आरक्षण की व्यवस्था है? तो पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है, ये क्वेश्चन लगता है मुझसे रिपीट है क्या? नहीं रिपीट है। चलिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में राजतंत्र के विरोधी नहीं थे? दूसरा का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, जेड गुडी। कौन सा हो जाएगा? जेड गुडी। उसके बाद दोस्तों आगे है 3 नंबर, निम्न में से क्या क्षेत्रवाद की भावना का एक परिणाम है? 3 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, अलगाववाद। उसके बाद आगे है 4 नंबर, संघ राज्य की विशेषता नहीं है। 4 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, इकहरी शासन व्यवस्था। उसके बाद 5 नंबर है, दल बदल कानून निम्नलिखित किस पर लागू होता है? तो सांसदों और विधायकों पर। चलिए, उसके बाद आगे है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का स्थान दिया गया है? 6 का बी ऑप्शन सही, 22। 7 नंबर, ग्राम पंचायत के कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्ष का, सब लोग जानते हैं। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? प्रश्न नंबर 8 का सी ऑप्शन सही, 15 नवंबर 2000। उसके बाद आगे है ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है भाई? सरपंच होता है, तो सभी लोग जानते हैं, दुनिया जहान जानता है। संघ सरकार का उदाहरण है। 10 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद आगे है भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो संघीय और संसदीय, है ना। उसके बाद आगे है स्थानीय स्वशासन राज्य की नीति निर्देश सिद्धांतों के अनुच्छेद में है। प्रश्न नंबर 12 का बी ऑप्शन आपका सही, 40।
उसके बाद आगे है भारत में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था निम्नलिखित में किस संस्था में है? तो पंचायती राज संस्था। चलिए आगे है पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कहाँ की गई थी? सर्वप्रथम कहाँ की गई थी? तो 14 का बी ऑप्शन सही, राजस्थान। उसके बाद आगे है भारत की संविधान सभा का गठन कब हुआ? 1946 में, 15 का ए ऑप्शन। उसके बाद आगे है वेस्ट इंडियन संघ की स्थापना कब की गई? 16 का ए ऑप्शन, 1958। भारत का 22वां राज्य कौन है? सी, सिक्किम। उसके बाद आगे है मुद्रा बैंकिंग संचार जैसे मामलों की किस सूची में रखे गए हैं? 18 का ए ऑप्शन सही, संघ सूची। उसके बाद आगे है संविधान की 12वीं सूची का संबंध किससे है? तो 19 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, नगर पालिका का कार्य क्षेत्र। चलिए 20 नंबर है हिंदी के अलावा और कितनी भाषा को संविधान द्वारा अनुसूचित भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है? 20 का बी ऑप्शन सही। उसके बाद 21 नंबर है निम्न में से कहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था है? तो इंग्लैंड में। कहाँ? 21 का बी हो जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद 22 है निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्य सरकार करती है? तो 22 का बी ऑप्शन। आगे कौन सा संवैधानिक संशोधन नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित है? 26 का बी ऑप्शन आपका सही, 74वां। उसके बाद आगे है किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है? 27 का बी ऑप्शन सही, चीन। मेघालय किस राज्य को काटकर बनाया गया? 28 का डी ऑप्शन सही, असम। उसके बाद आगे है समवर्ती सूची से विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है? 29 का सी ऑप्शन सही, संघ और राज्य और संघ दोनों। सरपंच का निर्वाचन कौन करता है? तो 30। मुखिया और पंच। सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? राजस्थान।
उसके बाद आगे है, भारतीय लोकतंत्र में सबसे बड़े जन आंदोलन किस दशक में प्रारंभ हुए? तो 32 का बी ऑप्शन 1970 के दशक में। नर्मदा घाटी परियोजना निम्न राज्यों से संबंधित है? 33 का डी गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? तो ब्रिटेन में। वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? लोकतांत्रिक। चलिए, सब क्वेश्चन लगता है सब रिपीट हो रहा है। प्रश्न नंबर 37 का बी, राष्ट्रीय जनता पार्टी 1999। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? 38। प्रश्न 38 का सी ऑप्शन सही। उसके बाद गठबंधन सरकार बनाने के लिए किस प्रकार की दलीय व्यवस्था की आवश्यकता होती है? तो बहुदलीय व्यवस्था। राष्ट्रीय दल नहीं है, भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, ये नहीं है। ठीक है, ये क्षेत्रीय पार्टी है राज्य की। तो 44 का बी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्या था? जयप्रकाश नारायण ने। निम्न में से कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे? 46 का सी ऑप्शन आपका महेंद्र सिंह टिकैत। नदी विरोधी आंदोलन निम्न में से किस राज्य से शुरू हुआ? 47 का सी। राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चुनाव चिन्ह कौन प्रदान करता है? निर्वाचन आयोग। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है भाई? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? प्रश्न नंबर 49। बोलीविया में जन संग्राम का मुख्य कारण क्या है? पानी की कीमत में वृद्धि। ठीक है, चलिए अब इसका हम देखते हैं मॉडल 2। मॉडल 2 देखते हैं अब। मॉडल 2 भी बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न है इसमें। ठीक है, अब ये लास्ट बुक का लास्ट मॉडल है, तो इसे भी हम लोग जल्दी जल्दी देख लेते हैं। ठीक है, और आप लोग अच्छी तरह से तैयारी करके जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। ठीक, 1974 में जनसंघर्ष को किस नाम से जाना जाता था? तो प्रश्न नंबर पहला का आपका बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ठीक है, हरित क्रांति। उसके बाद जल्दी जल्दी अब हम लोग देख लेते हैं, ये लास्ट मॉडल है अब। हाँ, चिपको आंदोलन किस राज्य से प्रारंभ हुआ था? उत्तराखंड। आपातकाल की घोषणा कौन करता है? आपातकाल की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति। ठीक है, उसके बाद आगे है, भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल कौन सा है भाई? तो ये है भारतीय राष्ट्र, ये 4 का सी है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। उसके बाद है, महासंघीय संगठन कहाँ पाया जाता है? 5 का
डी ऑप्शन नेपाल। चलिए जल्दी जल्दी इसको भी हम लोग देख लेते हैं। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है 6 का सी ऑप्शन सही, नागरिकों की सहभागिता पर। उसके बाद आगे है भारत में वोट देने की न्यूनतम आयु क्या है, 18 वर्ष। चलिए उसके बाद आगे है दक्षिण अफ्रीका को प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे, 8 का सी ऑप्शन सही, नेल्सन मंडेला। उसके बाद दोस्तों आगे है किसने कहा लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, 9 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, अब्राहम लिंकन। चलिए उसके बाद आगे है किस गुण के कारण लोकतंत्र को अन्य शासन प्रणालियों से बेहतर माना जाता है, 10 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक है चलिए अगला प्रश्न है जनमत पर आधारित शासन है, 11 का सी ऑप्शन लोकतंत्र। उसके बाद आगे है 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी थी, 12 का ए ऑप्शन 10.86%। उसके बाद आगे है भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है, 13 का ए ऑप्शन अशिक्षा। चलिए उसके बाद आगे है 14 नंबर निम्नलिखित में से किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है, 14 का ए ऑप्शन स्विट्जरलैंड। उसके बाद आगे है आपका 15वीं लोकसभा के चुनाव में के पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी, प्रश्न नंबर 15 का ए ऑप्शन आपका सही, 10%। उसके बाद आगे आते हैं हम लोग बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीट आरक्षित है, 16 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है 50%। उसके बाद आगे है आपका सांप्रदायिक राजनीति किस धारणा पर आधारित है, 17 का ए ऑप्शन सही। ठीक है एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है। उसके बाद आगे है जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या होता है, 18 का ए ऑप्शन सही, स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर। उसके बाद आगे है भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है, तो 19 का ए ऑप्शन आपका सही। उसके बाद आगे है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, 20 का बी ऑप्शन आपका सही। चलिए एकदम जल्दी आगे बढ़ते हैं। अब हम सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि, तो इसका डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है देखिए डी ऑप्शन विभिन्न संविधाओं के बीच टकराव कम करता है। उसके बाद 22 नंबर है निम्न में से कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है, ग्राम पंचायत। ओ 22 का आपका सी ऑप्शन जो है ना पंचायत समिति। चलिए उसके बाद आगे है कौन सा संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायत को तीसरा स्तर बनाया गया, 23 का बी ऑप्शन सही, 73वां संशोधन। उसके बाद आगे है पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है, महापौर। उसके बाद आगे है निम्न में से कौन सा निम्न के अन्य से भिन्न नहीं है, तो 25 का बी ऑप्शन सही, आयकर। निम्न से कौन सा पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है, 26 का ए ऑप्शन सही, ग्राम सभा। ग्राम कचहरी में मामले सुलझाए जाते हैं, 27 का सी ऑप्शन सही, दोनों, दीवानी और फौजदारी।
चलिए उसके बाद आगे है बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना सबसे पहले कहाँ की गई? 28 का डी ऑप्शन आपका सही, पटना। उसके बाद किस गुण के कारण लोकतंत्र को अन्य शासन प्रणाली से बेहतर माना जाता है? 10 अरे तरीके ये जादू हो गया। 28 के बाद 29 आएगा ना। यहाँ से होगा। बिहार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? 29 का ए। किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? भारत में तो है, बांग्लादेश में इस समय है, लेकिन ब्रिटेन में नहीं है। राष्ट्रीय दल को नहीं है, भारतीय जनता पार्टी। यहाँ से लगता है रिपीट हो रहा है फिर, ठीक है। चिपको आंदोलन संबंधी है पेड़ बचाने से। किस लिए जाना जाता है? 1975 आपातकाल लगे थे इसलिए। डॉक्टर मेधा पाटकर मुख्य रूप से जुड़े हुए हैं, तो 34 का कि नर्मदा बचाओ आंदोलन से। किसके नेतृत्व में 1977 के आम चुनाव लोकसभा चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था? तो 35। प्रश्न नंबर 35 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है, मोरारजी देसाई। 17वीं लोकसभा चुनाव किस वर्ष हुआ था? 36 का डी। 2019। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? काशीराम। श्रीलंका कब हुआ? आज़ाद हुआ 1948, भारत से 1 साल के बाद। चलिए लगभग खत्म ही होने वाला है। समता पार्टी का विलय किस राजनीतिक दल में हुआ? 39 का सी जनता दल यूनाइटेड। चलिए इसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव देखेंगे अब, ठीक है। बोलीविया किस महाद्वीप का हिस्सा है? 40 का सी दक्षिण अमेरिका। उसके बाद आगे चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा, सभी लोग जानते हैं, ठीक है। भारत में किस तरह की लोकतांत्रिक व्यवस्था है? तो ए और बी, इसमें सी ए और बी दोनों हो जाएगा। चलिए उसके बाद आगे है 43 का जो है आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। लोकतंत्र की उपलब्धि में सबसे अधिक सहायता क्या है? तो 44 का जो है आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, विकास। हाँ, 15वीं चुनाव के पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी? तो 45 का जो है डी ऑप्शन आपका सही। लोकतंत्र की सफलता के कौन सी स्थिति सबसे आवश्यक है? तो 46 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 47 का ए महात्मा गांधी। एकमात्र कौन राष्ट्राध्यक्ष चुने गए? 48 का सी आंग सान सू की। समझ किस देश से है? 49 का। चलिए अंत भला तो सब भला, ठीक है। 50 का डी ऑप्शन आपका सही हो गया, ठीक है। तो ये रहा आपका ऑब्जेक्टिव सामाजिक विज्ञान के सभी विषयों का, ठीक है। और हम आपको अब कुछ सब्जेक्टिव बताने हैं वाले हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से, तो उसे अब हम लोग जो है देखेंगे, ठीक है।
चलिए, तो सबसे पहला हम विषय लेते हैं आपको। सबसे पहला विषय है आपका वही इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र। ठीक है, तो यही इसका इम्पोर्टेंट प्रश्न सब है, देख लीजिए यहाँ। ठीक है, तो पहला प्रश्न हो गया आपका समावेशी विकास से आप क्या समझते हैं। दूसरा प्रश्न हो गया, और टिक लगा करके आप लोग जो है ना गाइड से या जो नोट होगा उससे आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है आर्थिक आधारभूत संरचना का क्या महत्व है। अगला प्रश्न है 4 नंबर, अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं। सतत विकास किसे कहते हैं। आर्थिक नियोजन किसे कहते हैं। मानव विकास सूचकांक के घटक बताइए। सतत विकास क्यों आवश्यक है। कुल घरेलू उत्पाद क्या है। राष्ट्रीय आय के मापन गणना में आने वाली विभिन्न कठिनाइयों का वर्णन करें। प्रति व्यक्ति आय क्या है। प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में अंतर क्या है। आय का गरीबी से संबंध स्पष्ट करें। मुद्रा की परिभाषा दे। ठीक है, और फिर उसके बाद आपको जो है आगे क्रेडिट कार्ड क्या है। उसके बाद आगे बजट क्या है। मौद्रिक प्रणाली क्या है। आरटीआई क्या है। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है। बैंक और बैंकिंग में अंतर स्पष्ट करिए। वित्तीय संस्था से आप क्या समझते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं। सहकारिता से आप क्या समझते हैं। तो इतने ये सब प्रश्न जो है ना आपके वीवीआई प्रश्न सब है। उसके बाद वित्तीय संस्थाएं क्या कार्य करती है। बैंकिंग की क्या उपयोगिता है। आधारभूत संरचना किसे कहते हैं। सरकारी सेवा किसे कहते हैं। संघ सूची तथा राज्य सूची में क्या अंतर है। बाधा शुल्क क्या है। निजीकरण से आप क्या समझते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनी से आप क्या समझते हैं। तो ये अर्थशास्त्र का महत्वपूर्ण जो है ना सब्जेक्टिव प्रश्न सब था। तो इसे आप टिक लगा करके अच्छी तरह याद कर लेंगे। देखिए प्रश्न को आप एक बार देख लीजिए। ठीक है, चलिए अब ये है आपका ज्योग्राफी। ठीक है, तो पहला प्रश्न, मृदा संरक्षण में वृक्ष की किस प्रकार सहायक है। डेल्टा मृदा की विशेषता लिखे। जल संसाधन के क्या उपयोग है। भारत के किन भागों में नदी डेल्टा का विकास हुआ है। भारत की नदियों के प्रदूषण के कारणों का वर्णन करें। चिपको आंदोलन क्या है। पर्यावरण के लिए वन क्यों महत्वपूर्ण है। पर्यावरण तंत्र के किन्हीं 4 घटकों का नाम लिखें। वन विनाश के 2 कारणों का उल्लेख करें। जैव विविधता क्या है। मौसमी वन की विशेषता लिखें। मैंग्रोव के उपयोग पर प्रकाश डालें। अब ये आपका तो भूगोल का हो गया। अब ये आगे है आपका इतिहास का। ठीक है, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कौन सी नीति अपनाई। इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी। साम्राज्य शब्द का अर्थ लिखिए। लेनिन होगा यहाँ पे। लेनिन छोड़िए इसको, महात्मा गांधी के बारे में लिखना है। बिहार के किसान आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखना है। अक्टूबर क्रांति क्या है। सविनय अवज्ञा आंदोलन। लखनऊ समझौता क्या है। चीन जापान युद्ध के विषय में संक्षेप में लिखिए। औद्योगिकरण ने मजदूरों की आजीविका को किस तरह प्रभावित किया। साम्यवाद क्या है। दांडी मार्च का संक्षिप्त में वर्णन करना है, परिचय देना है। और फिर उसके बाद आगे असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था कैसे। खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ। रोलेट टैक्स से आप क्या समझते हैं। औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं। सलम पद्धति से आप क्या समझते हैं। ग्रामीण तथा। तो ये सब आपके जो है ना इतिहास के प्रश्न सब है, देख लीजिए एक बार आप लोग और टिक लगा करके आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब ये आपके जो है अंतिम पॉलिटिकल लोकतांत्रिक शास्त्र का बंधुआ मजदूर किसे कहते हैं। सांप्रदायिक क्या है। लैंगिक विभेद या लैंगिक असमानता क्या है। धर्मनिरपेक्ष से आप क्या समझते हैं। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में क्या महत्व रखती है। संघ राज्य का अर्थ बताइए। समवर्ती सूची क्या है। महापौर पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। संघीय शासन की 2 विशेषता बताएं।
दबाव समूह से क्या समझते हैं? राजनीतिक दल की परिभाषा दे। दल बदल कानून क्या है? गुप्त मतदान क्या है? सूचना के अधिकार आंदोलन के मुख्य विशेषता उद्देश्य क्या थे? सूचना का अधिकार किस प्रकार के लोकतंत्र का रखवाला है? ठीक है। और आगे ये सब भी है। भारत में लोकतंत्र के भविष्य को आप किस रूप में देखते हैं? लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं? ग्राम पंचायत के प्रमुख अंग कौन कौन है? नगर निगम के कार्यों का वर्णन करें। ग्राम कचहरी के गठन एवं शक्ति का वर्णन करें। राजनीतिक दल के कार्यों का वर्णन करें। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की क्या आवश्यकता है? लोकतंत्र की सफलता के लिए कौन सी आवश्यक शर्तें हैं? भारतीय लोकतंत्र की किन्हीं 4 समस्याओं का वर्णन करें। लोकतंत्र किस आर्थिक समृद्धि एवं विकास में सहायक है? भारतीय लोकतंत्र की किन्हीं 4 विशेषताओं का वर्णन करें। तो ये सब आपके सब्जेक्टिव प्रश्न में आने वाले हैं। तो बताइए कि मैंने जो है लगभग 1.5 से 2 घंटा में आपके पूरे बुक का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जो है मैं आप लोगों को बता दिया। तो सभी को आप लोग अच्छे से पढ़ के जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। और जो भी पढ़ के जाइए सकारात्मक सोच के साथ जाइए कि जो हम पढ़ के जा रहे हैं परीक्षा में वही आए, और देखिएगा ऐसा ही होगा। ठीक है। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करके जाइए, और फिर जो है ना शाम में आप लोग जो है 7 बजे जुड़ जाइए, या वीडियो जो है ना आप लोगों को अपलोडेड किया हुआ अब मिल जाएगा पहले से। ठीक है। तो एग्ज़ाम दे करके आइएगा और उसे आप जो है देख लीजिएगा। जय बिहार के छात्र।